एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 7वां देखेंगे, पिता का पत्र पुत्र के नाम। यानी एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहे। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, इनका नाम क्या है? मोहनलाल करमचंद गांधी। तो इन्होंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र हैं मणिलाल, इस मणिलाल को जेल से उन्होंने पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने सरल तथा रोचक भाषा में अपने पुत्र को जीवन की नैतिक एवं व्यवहारिक उन्नति के लिए वे प्रयत्नशील होते हुए इसका परिचय इस पत्र में हमें दिया गया है ना। तो अभी हम पाठ देखेंगे। कौन से जेल से लिखा था महात्मा गांधी जी ने पत्र अपने पुत्र को? प्रिटोरिया जेल। कौन से जेल से? प्रिटोरिया जेल। 25 मार्च 1909 में। तो देखिए, प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है, क्योंकि जेल से क्या परमिशन यानी अनुमति मांगनी पड़ती है ना, इसलिए उनको प्रति मास यानी हर महीने में उनको एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार उन्हें मिला था। अब मैं पत्र लिख रहा हूँ। देखिए, मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारे ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था, है ना। देखिए, अपने पुत्र को क्या कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से प्रति महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार यहाँ से मिला है। अब मैं पत्र लिखूँ कैसे? तो लिखूँ किससे, यानी किसको पत्र लिखूँ? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने यह पत्र तुम्हें ही लिखना पसंद किया। किसको? मणिलाल को, क्योंकि पढ़ने के समय मुझे तुम्हारा ही ध्यान मुझे बार बार रहता था। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से कैसा हूँ? शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी होंगी, है ना। बा यानी उनकी माँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। यानी तुमने मुझे पत्र भेजे थे, मगर यहाँ पर मुझे वो पत्र नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। यानी वो पुत्र को अभी अपने बा के बारे में भी क्या कर रहे? पूछताछ कर रहे और उन्हें क्या कर रहे? अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, पर तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम सबके उसके सर्वथा योग्य हो और शौक से उन्हें निभा भी रहे हो। मुझे ऐसी आशा है, यानी मैंने यहाँ आते वक्त तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो तुम अच्छे से निभा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, यानी जो तुम शिक्षा प्राप्त करे उसमें क्या हो? तुम संतोषहीन हो। जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझा कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी जेल में रहकर उन्होंने जो पढ़ा था और जो जानकारी हासिल की थी, उससे उन्होंने क्या सीखा थी? केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। और सच्ची शिक्षा कौन सी है? अच्छा चरित्र, यानी चरित्र निर्माण और जो अच्छा कर्तव्य निभाता है वो क्या होता है? वो क्या है? सच्ची शिक्षा का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यानी मैंने जैसे सुना और जैसे देखा है वैसे तुम क्या हो? सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है और रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यानी तुम्हारे जो भाई हैं उनको भी तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा ही
पूरी हो जाती है। यानी अक्षर ज्ञान ही क्या है, सच्ची शिक्षा नहीं है, केवल क्या है, चरित्र निर्माण और क्या है, कर्तव्य का जो अच्छा कर्तव्य निभाता है वही क्या है, सच्ची शिक्षा का बोध है। क्योंकि तुम्हें जो मैंने तुम्हारे ऊपर जो मैंने काम सौंपा है वो क्या करे, तुम अच्छे से निभा रहे होंगे। आमोद प्रमोद के एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद यानी क्या, यानी हंसी का वातावरण, यानी जो हंसी का आनंद का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, किसी निश्चित आयु तक ही क्या होता है, वो शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान तो होना चाहिए। यह महात्मा गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को बताते हैं और उन्हें अपने आचार और विचार में क्या दिखाते हैं, सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, है ना। और ये भी वो भार समझकर नहीं करे बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, सत्य और अहिंसा का स्वीकार करना चाहिए। और वो कैसे, ये मैंने दिया हुआ भार न समझकर क्या करना चाहिए, एक आनंद का अनुभव करते हुए यह काम करना चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में आनंद आता था, और 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान मुझे अवसर मिला है। यानी वो खुद के बारे में बताते हैं कि मैंने भी क्या की है, अपने पिता की अच्छे से सेवा की है। और देखिए 3 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई। तो कौन सी बातें थी, कि इनको प्राप्त कर तुम्हें क्या करना है, कि अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का क्या करना चाहिए, सच्चा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। यानी कौन सा बताया उन्होंने, 3 बातें कौन सी बताई, कि अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। और अक्षर ज्ञान इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो क्या करो, तुम दूसरों को दो। ये क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, पत्र के द्वारा अच्छी सलाह अपने पुत्र को देते हैं। और देखिए और क्या बताते हैं कि इतना और याद रखना कि अब से हमें यही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि मैं गरीबी में ही क्या हूँ, मुझे सुख है, और अमीरी में क्या है, गरीबी अधिक सुखद है ना। और उन्होंने यह भी बताया है कि खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में क्या करो, तुम बहुत खूब समय देना, और भविष्य में हमें अपना जो जीवन निर्वाह है इसी से करना है। यानी खेती में क्या करो, तुम अच्छे से क्या करो, घास निकालो, और गड्ढे खोदने में क्या करो, तुम बहुत अच्छा समय बिताओ, और इसी से हमें क्या मिलेगा, भविष्य में इसी से हमारा परिवार का गुजर होगा। और मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य इंसान बनो, किसान बनो, और औजारों को सदा साफ करो और सुव्यवस्थित रखो। यह उन्होंने पत्र के द्वारा अपने पुत्र को बताया है। और अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर विशेष ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र सीखना कठिन है, क्योंकि ये जो विषय होते हैं संस्कृत और गणित, ये दोनों भी विषय अगर हमारी उम्र हो जाए और तो क्या अच्छी बड़ी उम्र में हम ये सीखना में कठिन होता है। और संगीत में भी तुम क्या करो, रुचि रखा करो। ऐसा उन्होंने पत्र में अपने पुत्र मणिलाल को कहा है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजन एवं कविताओं का संग्रह तैयार करना चाहिए, और वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और नहीं यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, पहले क्या करूं। यानी अधिक काम है, यानी अगर हम ज़्यादा काम है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और यह सोचना नहीं चाहिए कि मैं कौन सा काम पहले करूं।
यह क्या करना चाहिए हमें, शांत चित्त से और शांतिपूर्वक। तुम्हें यदि सभी कामों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। ऐसे उन्होंने अपने पुत्र को पत्र में लिखा है। मुझे यह आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक क्या करो, नियम पूर्वक प्रतीत होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी तुम जाते होंगे। और सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना क्या है, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने उन्हें यह बात बताई कि सूर्योदय से पहले उठकर तुम क्या करो, प्रार्थना किया करो और प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही क्या करो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर जीवन में तुम्हें क्या होगी, बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। और उन्होंने यह भी बताया कि इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह तुम्हें समझ लेने के बाद मुझे तुम क्या करो, जवाब दो। जवाब जितना लंबा लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। तुम्हारे पिता मोहनदास, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी, इन्होंने अपने पुत्र को बहुत अच्छे समझाते हुए अभ्यास कैसे करना चाहिए, है ना, और जीवन का ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए और उसी के साथ अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए, ये पूरी बात अपने पत्र के द्वारा अपने पुत्र को भेजा है। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।